जय बजरंगबली। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस महान चिरंजीवी की जिन्होंने न सिर्फ रामायण के युद्ध में अपनी अद्भुत शक्तियों से धर्म की रक्षा की, बल्कि आज भी हर भक्त के दिल में जीवित हैं। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी को चिरंजीवी क्यों कहा जाता है? कैसे एक शरारती बालक जिसने सूरज को निगलने की कोशिश की, वो भगवान राम का सबसे विश्वसनीय सेवक बन गया। आज हम उनके जन्म से लेकर अमरता तक हर पहलू को जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी है शक्ति, भक्ति और अमरत्व की। ये कहानी शुरू होती है स्वर्ग की एक अप्सरा से, जिसका नाम था अंजना। एक गलती के कारण ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, तुम्हारा जन्म मृत्यु लोक में होगा और तभी मुक्ति मिलेगी जब तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो भगवान शिव का अवतार होगा। अंजना धरती पर राजा केसरी की पत्नी बनी और फिर शुरू हुई भगवान शिव की तपस्या। शिव जी ने अंजना की भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी दिव्य शक्ति वायुदेव को सौंपी और इस तरह मारुति हनुमान का जन्म हुआ। जन्म के समय ही उन्होंने भूख से व्याकुल होकर सूरज को निगलने की कोशिश की और यहीं से शुरू हुई उनकी अद्भुत लीलाएं। कल्पना कीजिए, एक नन्हा बालक जिसकी शक्ति देखकर स्वर्ग भी डर गया। जब हनुमान ने सूरज को फल समझकर निगलना चाहा तो इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया, मगर वायुदेव के क्रोध से पृथ्वी कांप उठी। तब सभी देवताओं ने हनुमान को अद्भुत वरदान दिए, अजेयता, अमरत्व और 9 विशेष शक्तियां। ये था हनुमान की शक्ति का पहला प्रमाण। पर क्या आप जानते हैं कि इतनी शक्ति मिलने के बाद भी हनुमान ने अपनी विनम्रता कभी नहीं खोई? उन्होंने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया और ज्ञान के साथ साथ सीखा सेवा, समर्पण और संयम का पाठ। जवानी में हनुमान की मुलाकात हुई वानर राजकुमार सुग्रीव से। दोनों की दोस्ती ने इतिहास बदल दिया। सुग्रीव के साथ हनुमान ने सीखा कि सच्ची मित्रता वो होती है जो संकट में काम आए, और ये सबक उन्हें आगे चलकर राम सुग्रीव मिलन में काम आया। हनुमान की बाल लीलाएं हमें सिखाती हैं कि शक्ति और विनम्रता एक साथ रह सकते हैं। चाहे हम कितने भी ताकतवर क्यों न बन जाएं, अपने गुरु और संस्कारों को न भूलें। जब प्रभु राम को वनवास हुआ तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि यही वनवास धर्म के सबसे बड़े युद्ध का कारण बनेगा, लेकिन इस युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे हनुमान। आइए जानते हैं कैसे एक वानर सेनापति भगवान राम के सबसे बड़े भक्त बन गए। सुग्रीव को डर था कि कहीं बाली ने उन्हें मारने के लिए कोई भेजा तो नहीं। तब हनुमान ने कहा, चिंता न करो, मैं जाकर इनकी असली मंशा जानता हूं। पर हनुमान सीधे युद्ध करने नहीं गए, बल्कि ब्राह्मण का रूप धरकर राम के सामने पहुंचे। यहां छिपा था हनुमान का विवेक। राम ने हनुमान को देखते ही पहचान लिया, क्योंकि ये कोई साधारण मिलन नहीं था, ये तो था भक्त और भगवान का पुनर्मिलन। राम ने हनुमान से कहा, तुम्हारे बिना इस युद्ध का कोई अर्थ नहीं। और फिर शुरू हुई सीता माता की खोज। समुद्र देखकर सभी ने हार मान ली, पर जांबवंत ने हनुमान को याद दिलाया, तुम वो हो जिसने बचपन में सूर्य को निगलने की कोशिश की थी। ये समुद्र तुम्हें कैसे रोक सकता है? हनुमान ने सोचा, मेरी शक्ति तो राम के नाम से है। और फिर ये वो पल था जब हनुमान ने 100 योजन का सफर एक छलांग में पूरा किया। रास्ते में मिली मां सुरसा, जिन्होंने हनुमान की बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर आया लंका का द्वार और वहां खड़ी थी लंकिनी। हनुमान ने लंकिनी से कहा, मैं राम का दूत हूं, मेरे रास्ते से हट जाओ। लंकिनी ने जवाब दिया, राम का नाम लेकर तुमने मुझे जीत लिया, पर आगे तुम्हारी परीक्षा और कठिन होगी। अशोक वाटिका में सीता माता आंसू बहा रही थीं। हनुमान का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने सोचा, कैसे बताओ माता को कि राम उन्हें ढूंढ रहे हैं। तभी उन्हें एक विचार आया। उन्होंने पेड़ से राम की कहानी गाना शुरू किया। सीता ने पूछा, तुम कौन हो? हनुमान ने विनम्रता से कहा, मैं राम का दास हूं, और राम की अंगूठी देकर उन्हें विश्वास दिलाया। सीता ने हनुमान को चूड़ामणि दी और कहा, ये राम को दे देना। हनुमान ने अपनी पूंछ में आग लगाई और पूरी लंका को आग के हवाले कर दिया, पर ध्यान रखा कि सिर्फ राक्षसों के घर जले, सीता माता के पास आग एक कदम भी न बढ़े। ये थी हनुमान की सूझबूझ। जब हनुमान वापस लौटे तो राम ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे बिना ये युद्ध अधूरा है। पर युद्ध में एक और संकट आने वाला था। रावण के पुत्र मेघनाद के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। वैद्य सुषेण ने कहा, संजीवनी बूटी लाओ, नहीं तो लक्ष्मण का बचना मुश्किल है। पर समस्या ये थी कि बूटी हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर थी और समय बहुत कम। हनुमान ने देखा कि बूटी पहचानना मुश्किल है, तो उन्होंने पूरा पहाड़ ही उठा लिया। ये था हनुमान का निष्काम सेवा भाव। लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए वो पूरे पर्वत को ले आए। लक्ष्मण के उठते ही राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान से कहा, जब तक संसार में राम का नाम लिया जाएगा तुम अमर रहोगे। और यहीं से शुरू हुआ हनुमान के चिरंजीवी होने का सफर। हनुमान ने सिखाया कि सच्ची सेवा वो है जिसमें स्वार्थ न हो। चाहे समुद्र हो या पर्वत, राम का नाम लेकर हर बाधा पार की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, विनम्रता ही असली शक्ति है। कलयुग के इस युग में भी, जहां धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना मुश्किल होता जा रहा है, एक ऐसी महान आत्मा हमारे बीच मौजूद है जो सदियों से अमर है। जी हां, हनुमान जी। पर कैसे? क्या है उनकी अमरता का रहस्य?
आइए जानते हैं भगवान राम के वरदान से लेकर शिवजी के रुद्रावतार तक का सफर। जब राम रावण युद्ध समाप्त हुआ तो प्रभु राम ने हनुमान से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? हनुमान ने विनम्रता से कहा, प्रभु मुझे केवल आपके चरणों में रहने का अवसर चाहिए। राम ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है, इसलिए जब तक धरती पर रामायण की कथा सुनी जाएगी तुम अमर रहोगे। ये था निष्काम भक्ति का वरदान। हनुमान ने न राज्य मांगा न धन, बस अपने प्रभु की सेवा का अधिकार, और इसी वरदान ने उन्हें चिरंजीवी बना दिया। कलयुग में हनुमान जी अदृश्य रूप में भटकते हैं, पर भक्तों पर कृपा करने के लिए कभी कभी दर्शन देते हैं। कहते हैं संत तुलसीदास को हनुमान ने एक बालक के रूप में दर्शन दिए और रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा दी। मध्यकाल में संत मध्वाचार्य को हनुमान ने साक्षात दर्शन देकर कहा, मैं तब तक धरती पर रहूंगा जब तक संसार में राम का नाम है। यही कारण है कि आज भी लोग उन्हें जीवित मानते हैं। कलयुग में हनुमान की उपस्थिति का सबूत है श्रद्धा। जो भक्त सच्चे मन से उन्हें याद करता है, हनुमान उसकी रक्षा के लिए आज भी आते हैं। हनुमान को शिवजी का 11वां रुद्रावतार माना जाता है। पुराणों के अनुसार जब शिवजी ने राम के अवतार का समर्थन करने का निश्चय किया तो वे हनुमान के रूप में धरती पर आए। यही कारण है कि हनुमान में शिव की तपस्या, विष्णु की भक्ति और ब्रह्मा का ज्ञान एक साथ मिलता है। उनकी अमरता केवल राम का वरदान नहीं बल्कि शिव के अंश का प्रतीक भी है। हनुमान की अमरता हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा इंसान को अमर बना देती है। चाहे समय कितना भी बदल जाए, ईश्वर पर विश्वास और अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा जीवित रहता है। आज के इस भागते हुए युग में जहां हर कोई तनाव और अशांति से जूझ रहा है, हनुमान जी की शक्ति हमें आंतरिक शांति और साहस देती है। चाहे विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, हनुमान के चमत्कार आज भी हमें हैरान करते हैं। आइए जानते हैं कैसे। कहते हैं जब तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी तो हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए और कहा, जो भी इसे श्रद्धा से पढ़ेगा उसके सभी संकट दूर होंगे। पर क्या आप जानते हैं कि संकट मोचन मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? ये मूर्ति आज भी वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में विराजमान है। और हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर में चूहों ने कभी हनुमान जी के प्रसाद को नहीं छुआ। यह है उनकी दिव्य उपस्थिति का प्रमाण। हनुमान जी के मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं बल्कि चमत्कारों के केंद्र हैं। हिमाचल के जाखू मंदिर में हनुमान के पैरों के निशान हैं, जो उनके समुद्र लांघने के बाद यहाँ प्रकट हुए। राजस्थान के सालासर बालाजी में तो हनुमान जी स्वयं भूमि से प्रकट हुए थे। मेहंदीपुर के बालाजी मंदिर में तंत्र मंत्र और भूत बाधा से पीड़ित लोगों को मुक्ति मिलती है। कहते हैं हनुमान जी यहाँ रात में स्वयं घूमते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। क्या विज्ञान हनुमान के चमत्कारों को समझ सकता है? जापान के वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि हनुमान चालीसा का उच्चारण करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। हनुमान की मूर्ति में गदा विज्ञान का प्रतीक है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नियंत्रित करती है। आज के युवा हनुमान को फिटनेस आइकन मानते हैं। उनकी ताकत, लचीलापन और अनुशासन हमें सिखाते हैं कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक साथ जरूरी है। आज के तनाव भरे जीवन में हनुमान जी की भक्ति हमें आत्मविश्वास देती है। जैसे हनुमान ने संजीवनी बूटी ढूंढी, वैसे ही हम अपने जीवन की समस्याओं का हल खोज सकते हैं, बस धैर्य और विवेक से। भारतीय सेना के जवान हनुमान जी को अपना संरक्षक देवता मानते हैं, क्योंकि उनमें वही निडरता और कर्तव्यनिष्ठा है जो हनुमान ने रामायण में दिखाई थी। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि आधुनिकता और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है। चाहे युग कैसा भी हो, सच्ची भक्ति और नैतिकता ही इंसान को महान बनाती है। हनुमान जी की कहानी सिर्फ एक पौराणिक गाथा नहीं, ये तो हर उस इंसान के लिए जीने का मंत्र है जो चाहता है कि उसके जीवन में शक्ति हो, भक्ति हो और अमरत्व की छाप हो। आइए एक बार फिर याद करें उन 5 सबकों को जो हनुमान जी ने हमें सिखाए हैं। हनुमान जी ने सिखाया कि भक्ति स्वार्थ से परे होती है। सेवा करो, फल की इच्छा न रखो। शक्तिशाली होकर भी विनम्र बने रहना, यही असली महानता है। समस्याएं आए तो घबराए नहीं, हनुमान जी की तरह विवेक और साहस से काम लें। मित्र वही जो संकट में काम आए, न कि सुख में साथ निभाए। अमर वही होता है जो धर्म और कर्तव्य का मार्ग नहीं छोड़ता। आज हनुमान जी सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं, वो युवाओं के टैटू, जिम के प्रतीक और सोशल मीडिया की ट्रेंड्स में जिंदा हैं, क्योंकि उनकी शिक्षाएं कालातीत हैं। चाहे एआई का युग हो या अंतरिक्ष की दौड़, हनुमान जी हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। हनुमान बनने के लिए पूंछ या विशालकाय शरीर नहीं चाहिए, बस चाहिए निष्ठा, समर्पण और सेवा की भावना। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, हनुमान जी की तरह बने, निडर, चुनौतियों से न डरें, निष्काम काम करें, परिणाम की चिंता न करें, निर्मल मन में छलकपट न रखें। याद रखिए, हर अच्छा कर्म हनुमान की पूजा है। अगर इस वीडियो ने आपके मन में हनुमान जी के प्रति श्रद्धा जगाई है तो 1. इसे शेयर करें अपने प्रियजनों के साथ। 2. हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें। 3. सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक कथाएं आप तक पहुंचती रहें, क्योंकि जब जब धर्म पर संकट आएगा, हनुमान जी का नाम ही हमारी शक्ति बनेगा।